अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल ग्राउंड्स में जो अथॉरिटीज़ का फोकस पिछले 2 साल से रहा है वो सिर्फ एक है, और वो है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसमेंटल करना, इमरान खान को ब्रेक करना और उनके सोर्सेज को ट्रैक डाउन करना। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स सामने आ रही हैं उनमें ये देखने में आया है कि इमरान खान को बेसिकली ट्रैप किया गया था जब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी और जेल में जाने के बाद भी कुछ मामलात बदले नहीं। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लें जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, जहाँ पर इमरान खान चांसलर के लिए जो है वो रन करेंगे। वहाँ पर जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इमरान खान ने ऑफिशियली अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है। पहले हुकूमत की तरफ से, PMLN की तरफ से, सिंस उनके लिए तो बहुत ही नई बात है कि एक पाकिस्तान का सियासतदान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है वहाँ के चांसलर के लिए रन कर सके, क्योंकि यहाँ की मोस्ट ऑफ द लीडरशिप जो है उसकी कोई ख़ास एजुकेशन बैकग्राउंड है ही नहीं, लेट अलोन कि वो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो। तो बहरहाल जी इमरान खान की ये सारी चीज़ ऑफिशियल हो चुकी है। और इसमें एक जो चीज़ अंडरस्टैंड करने की है वो ये है कि इसमें इमरान खान को सिर्फ ये नहीं चाहिए कि एक टाइटल है उनके नाम के साथ उसमें इजाफा हो जाएगा कि जिस तरह एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है और जी फाउंडर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल जमात, उसका इमरान खान जो है वो नाम साथ आता है, तो उनके नाम के साथ एक और टाइटल लग जाएगा कि चांसलर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं। इसके कुछ और भी पर्क्स होते हैं, इंपॉर्टेंस होती है एक चांसलर की, एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर वो इस इलेक्शन को जीतते हैं तो इट विल हेल्प हिज केस, जो इस वो पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ लड़ रहे हैं। बेसिकली जुडिशरी उनकी हेल्प करती है किसी भी क्रिमिनल की, किसी भी अलेजेड बंदे की, किसी भी विक्टिम की, कि उसको इंसाफ दिलाया जाए। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जुडिशरी से ही आपको फाइट करनी पड़ती है। बहरहाल जी, फिर सबसे पहले क्विकली रऊफ हसन की बात करें, जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इंतहाई इंपॉर्टेंट पोजीशन है, एक इंपॉर्टेंट जो है वो उनकी क़यादत का हिस्सा थे, बहुत सी साइट्स को कवर कर रहे थे, लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और ऑब्जर्वेबल चीज़ है कि जब से वो अरेस्ट हुए हैं उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या मामलात हुए थे, उसमें आप देखें कि सोशल मीडिया टीम के इंपॉर्टेंट नाम गिरफ्तार हो गए थे, जो फ्रंट पर नहीं आते थे लेकिन बैक पे बहुत ज़रूरी काम कर रहे थे। उसके बाद जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से मामला सामने आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है अली अमीन गंडापुर के अंडर, जिस तरीके से वहाँ पर मामला चल रहे हैं, वहाँ पर आपको थोड़ी सी अनरेस्ट नज़र आता है। उसके बाद शेर अफजल मरवत इज़ बैक इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कंसिडरिंग कि इस वक्त PTI के अंदर जो क़यादत है उसकी कमी भी है, और वहाँ पर जो एक पोटेंशियल ऐसा बंदा जो क्राउड पुलर भी हो, जिसको बात भी करनी आती हो, उनमें कोई बंदा मौजूद नहीं है। हमाद अज़हर जो है उनका आपको रेजिग्नेशन सामने आ जाता है। वही रीज़न्स उन्होंने भी मेंशन किए जो पहले भी जो है रीज़न मेंशन हो चुके हैं कि इमरान खान तक एक्सेस मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लोग अपनी पोजीशन से जो है वो रिज़ाइन कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत की रिटर्न की जहाँ तक बात है, तो उनकी तरफ उनसे जब भी क्वेश्चन किया गया कि जी आप तो पार्टी छोड़ गए थे, आपका तो प्रॉपर नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया था, आप कहते हैं पार्टी से नहीं गए थे, तो इस तरह के जो उनसे थोड़े से सख्त सवाल किए गए उस पर तो शेर अफजल मरवत साहब ने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। लेकिन उनका जो मौक़िफ़ था वो पहले भी यही था और अब भी यही है कि जी खान साहब के साथ खड़ा हूँ, गलत फहमियाँ क्रिएट की जा रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहरहाल एक तो ये सारी चीज़ हो जाती है। रऊफ हसन से मुतल्लिक़ एक और बहुत सवेयर एलिगेशन जो लग रही है वो ये है कि उनसे जो मोबाइल फ़ोन लिया गया था उसमें व्हाट्सएप के ऊपर उनकी एक इंडियन एंकर के साथ जो है वो चैट मौजूद है। चैट में कंटेंट किस तरह का मौजूद है, क्या बात हुई है, ये डिस्क्लोज़ नहीं किया, लेकिन सिर्फ इसी बेस के ऊपर कि इनकी इंडियन एंकर के साथ बातचीत हुई है, फ़िलहाल उनको एक अनारकी पसंद और एक बहुत बड़ा जो है गद्दार करार देने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर इत्तलाआत जो अता तारर साहब हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन के गैर मुल्की अनासर से रवाबित जो हैं वो सामने आ गए हैं। भारतीय सहाफ़ी को इश्तियाल अंगेज़ और खौफनाक पैगामात जो है उन्होंने भेजे हैं। PTI का मुल्क दुश्मन जो एजेंडा है एक बार फिर बेनकाब हो चुका है। फॉरेन फंडेड मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबन जमात गैर मुल्की आकाओं का सहारा ले रही थी। इस जमात ने पहले साइफ़र के ज़रिए मुल्क की खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुँचाया है, इस तरीके की उन्होंने बातचीत की है। अब या तो आप ऐसी चैट पब्लिक करें, इसको आप कोर्ट में लेकर जाएं, आप जो है इसका एक प्रॉपर जो प्रोसीजर होता है वो चलाएं, बजाय इसके कि आप खुद ही जो है टैग लगाते फिर रहे हैं ट्विटर के, पब्लिक के साथ शेयर करें कि उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। क्योंकि अदरवाइज़ सिर्फ एक इंडियन एंकर के साथ रब्ता रखना ही, आप अगर एक ट्विटर की जो है वो आपने डेफिनेशन बना दी है तो एक कम्प्लीटली गलत है। क्योंकि एक तो जो है रऊफ हसन की पोजीशन ऐसी थी, वो तर्जुमान थे PTI को, वो पूरी दुनिया के एंकर्स के साथ रब्ते में रह सकता है बंदा इफ़ ही वांट्स टू। और इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान में जो है वो कैश नहीं होता नाम, जो ये एक ऐसा नाम ये पूरी दुनिया में कैश होता है। इकोनॉमिस्ट में जब इमरान खान ने अपना आर्टिकल लिखा था तो इकोनॉमिस्ट ने उसको 6 दफ़ा पब्लिश किया था, और हर दफ़ा मिलियन से ज़्यादा जो है उनकी वो रीच चली जाती थी, उनकी जो है वो व्यू उनका मिलियन क्रॉस कर जाता था। तो इस तरीके से आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर इकोनॉमिस्ट जैसा
न्यूज़ आउटलेट, एक बहुत रिनाउंड वो जो है वो न्यूज़ आउटलेट है, वो रियलाइज़ करता है कि जी इमरान खान के नाम को इस्तेमाल करके हमें बड़ा फ़ायदा हो गया, तो इंडिया भी इस तरीके से मामलात को चलाता है। तो जी बात वही है कि कंटेंट शेयर करें, बताएं कि किस तरीके से एक बंदे ने मुल्क गद्दारी की है, किस तरीके से वो एंटी पाकिस्तान एजेंडा इंडियन एंकर के साथ मिलकर चला रहा था। ये अवाम डिज़र्व करती है, अवाम का राइट है। नाउ कम्स टू दी एलिफेंट इन द रूम, जो कि है कि इमरान खान को ट्रैप किया गया था। एक्सप्रेस ट्रिब्यून, जो कि एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का न्यूज़ आउटलेट है, एक बहुत रिप्यूट है उसकी, गलत खबरें नहीं छापते, कोई बैकग्राउंड होती है, कोई बात होती है तो उनकी तरफ से जो है वो चीज़ छापी जाती है। तो उन्होंने एक ऐसी खबर पोस्ट की, एक ऐसी खबर पब्लिश की जिससे जो है आपको इंडिया का अगर हम न्यूज़ उठाएं या बाहर के जितने भी न्यूज़ आउटलेट्स उठाएं तो वहाँ पर इस चीज़ को पब्लिश किया गया है, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी का ये जो रिलेशनशिप था और उसमें फैज़ हमीद का क्या किरदार था उसको मेंशन किया है। एक बैकग्राउंड रिव्यू बहुत ज़रूरी है। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो बुशरा बीबी बीइंग द फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान, उनके बारे में कुछ ऐसी बातें जो है वो एलिगेशंस, उनके बारे में एक्यूजेशंस मौजूद थी और स्टिल मौजूद हैं, जो आपने नॉर्मली कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं सुनी होंगी, बल्कि इवन इंटरनेशनल मीडिया में जो है इसी तरीके से बुशरा बीबी को एड्रेस किया गया था कि एक मिस्टिकल करैक्टर हैं जी वो, ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है या मैजिक इन्वॉल्व है, विच है, और इस तरह की बातचीत अब मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर सुनते हैं। बहुत से लोग स्केप्टिकल होते हैं, वो सुपरस्टिशियस नहीं होते, वो ऐसी चीज़ों के ऊपर यकीन ही नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ें सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिस्कस नहीं होती, बल्कि जो आपका प्राइम टाइम का शो है वहाँ पर जो है वो डिस्कस भी हो रही हैं, डाइसेक्ट किए जा रहे हैं ये तमाम मामला। तो बहुत एक अनप्रेसिडेंटेड ये जो है सूरत हाल रही है। अभी भी जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून की तरफ से खबर शाया की गई है और इसका सोर्स एक्सप्रेस ट्रिब्यून ही है, कोई बैकग्राउंड सोर्स इन जनरल मौजूद नहीं है। इस बात को चेक करने के लिए भी कोई सोर्स मौजूद नहीं है कि आप क्रॉस चेक कर सकें कि इसके अंदर कितनी सच्चाई मौजूद है। तो उसमें जी फैज़ हमीद इमरान खान और बुशरा बीबी के रिलेशनशिप में क्या किरदार अदा कर रहे थे, तो उसमें कुछ इस तरीके से मामला हैं कि फैज़ हमीद की तरफ से और जो उनकी एक नेटवर्क मौजूद है उसकी तरफ से बुशरा बीबी को कुछ बातें बिफोर हैंड बता दी जाती थी और वो इमरान खान को वो बात जब बताती थी तो ये शो करती थी कि उनको स्पिरिचुअल कॉलिंग हुई है, उनको इल्हाम हुआ है, उनको कोई जो है ऊपर से कहीं से जो है वो बता दिया गया है कि जी ये बात फ्यूचर में होने वाली है, और इमरान खान यकीन कर लिया करते थे। ये सूरत हाल जो है वो रही है। फिर एक ये चीज़ मेंशन की गई है कि फैज़ हमीद का ही कोई बंदा था क्लोज़ का, जो कि बुशरा बीबी के साथ जो है वो कनेक्शन में था, और इमरान खान को उस बंदे को एक पीर के तौर पर, एक स्पिरिचुअल बंदे के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो बेसिकली ये डिस्गाइस में फैज़ हमीद के लोग थे, बुशरा बीबी भी फैज़ हमीद का ही बंदा थी। इवन जब उन्होंने इमरान खान को शादी के लिए जो है वो बातचीत सारी शुरू हुई थी तो उनको यही कहा गया था कि मुझे ख्वाब में ये चीज़ नज़र आई है कि इमरान खान से जो है वो मेरी शादी होनी चाहिए, और अपेरेंटली फिर बुशरा बीबी ने अपनी एक शादी ख़त्म करके बुशरा बीबी वो इमरान खान से जो है वो शादी कर ली। आई डोंट लाइक दिस टॉपिक एट ऑल, क्योंकि इद्दत के केस में इस पर्सनल प्राइवेट मैटर को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है, हस्बैंड वाइफ के सारे मामले को बहुत डीपली अदालत के अंदर जो है वो मामला डिस्कस हुए थे, लेकिन ये अब पर्सनल बात तो हो नहीं रही। इस वक्त बात हो रही है बुशरा बीबी के एक स्पाई होने की, कि बुशरा बीबी की एक्चुअल में स्टैंडिंग क्या है। आई एम श्योर बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स और जो वोटर सपोर्टर है वो बहुत सेंटी हो जाएगा इस चीज़ पे कि जी नहीं जी इमरान खान की वाइफ है, इनके बारे में कोई ऐसी बात ना करें, बट वी हैव टू डाइसेक्ट सम स्टफ। हर चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया जाता। और जब से ये तमाम मामला शुरू हुए हैं तब से एक बहुत बड़ी जो पीटीआई की सपोर्टर्स की साइड है वो इस चीज़ पर यकीन करती है कि इमरान खान को बहुत से केसेस का जो सामना करना पड़ा है, बहुत सी एक्यूजेशंस जो इमरान खान तक पहुंची हैं, उसमें बुशरा बीबी का भी किरदार मौजूद है। जैसे आप फराह गोगी का एक करैक्टर लें कि इमरान खान को उनकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, स्क्रूटनाइज़ किया गया, और बुशरा बीबी के थ्रू ही फराह गोगी एग्जिस्ट करती थी। उसके अलावा इमरान खान ने कहा है कि आई डोंट नो हर, आई हैव नॉट मेट हर पर्सनली, मुझे कोई ख़ास इस बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। उसके बाद तोशा खाना केसेस की जब बात हुई है तो उसमें भी यही बात जो है वो सामने आई है कि बुशरा बीबी तोशा खाना के केसेस से मुतल्लिक ऑडियो लीक में बात करती नज़र आई हैं। बुशरा बीबी की कोई एक ऑडियो लीक नहीं हुई है, उनकी मल्टीपल ऑडियो लीक्स सामने आई हैं, जिनमें से एक वो तोशा खाना के जो अमाउंट थी, जो ज्वेलरी थी, उससे मुतल्लिक बात करती नज़र आती हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो ये है कि इमरान खान की लाइफ बहुत ज़्यादा पब्लिक के सामने, कैमरा के सामने गुजरी है। बुशरा बीबी तो अभी उन्होंने अपनी मेरा ख्याल है सारी ही ज़िंदगी बिहाइंड कैमरा एक आम बंदे के तौर पर गुजारी है। बट इमरान खान वाज यंग, ही वाज इन क्रिकेट। उससे पहले भी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब है वो पढ़ते रहे हैं, उसके बाद वो क्रिकेट में थे। क्रिकेट के बाद ही कम्स इनटू जी पॉलिटिक्स, और वो तमाम मामला जो है बड़े ज़बरदस्त जाते हैं। तो एक लिहाज से पूरी दुनिया ने इमरान खान का जो एक शिफ्ट है
रिलीजन की तरफ, वो खुद अपनी आंखों से देखा है कि इमरान खान यूज टू एंजॉय हिज लाइफ जिस भी तरीके से। लिमिटेशंस आपने अपनी मर्जी की सेट करनी है, आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं है, इट्स फाइन, लेकिन इवेंचुअली विद एज आपने अपनी पर्सनैलिटी बदल दी, अच्छी बात है। लेकिन किसी मस्जिद या मज़ार में आपको इमरान खान ऐसे नज़र नहीं आए होंगे, मस्जिद में आपको नज़र आए होंगे, लेकिन मज़ार के ऊपर आपने आज तक इमरान खान को नहीं देखा होगा इस रिलीजियस साइड से। लेकिन बुशरा बीबी एक ऐसा बंदा, एक ऐसा करैक्टर हैं जिनके साथ आपको वो सजदा करते हुए नज़र आते हैं एक मज़ार के अंदर, और वहाँ पर बुशरा बीबी ही उनको बता रही हैं कि आपने क्या करना है, किस तरीके से करना है। उस वीडियो की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा कि इमरान खान हैज़ नो क्लू कि व्हाट ही इज़ डूइंग एंड व्हाट ही इज़ सपोज टू डू। इमरान खान को कोई आइडिया नहीं है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि वो उस बंदे का फर्स्ट टाइम है। लेकिन बुशरा बीबी उनको गाइड कर रही है कि अच्छा ऐसे करना है, यहाँ पर आपने बैठना है, यहाँ इस तरीके से करना है। तो इस चीज़ से एक चीज़ अंडरस्टैंड हो जाती है कि इमरान खान को इस चीज़ पर यकीन था कि बुशरा बीबी एक रिस्पेक्टफुल जो है वो खातून है, उनको जो है सच में स्पिरिचुअल कॉलिंग होती है, वो एक बहुत ज़्यादा नेक स्पिरिचुअल इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है। ये इमरान खान का माइंडसेट मौजूद था, ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है। खैर मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। यही चीज़ जो है वो रऊफ़ हसन के मामले में भी हुई थी कि उनका जो है फ़ोन ले लिया गया और उसके अंदर से सारी व्हाट्सएप की चैट्स जो हैं वो निकल आती हैं। अभी जो बुशरा बीबी का मामला है वो भी एक आईफ़ोन के थ्रू ही एक्सपोज हुआ है। जो फैज़ हमीद के अरेस्ट के बाद चकवाल से आईफ़ोन एक रिकवर होता है और उसके अंदर से सारी चैट निकलती है, जिसमें पता लगता है कि फैज़ हमीद बुशरा बीबी को किस तरीके से कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिफोर हैंड इन्फॉर्म कर रहे थे, और फिर इमरान खान को ट्रैप करने के लिए और इमरान खान को फूल बनाने के लिए उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जा रहा था, ये शो करके कि बुशरा बीबी को जो है वो स्पिरिचुअल कॉलिंग होती है, उनको इल्हाम होता है और उनको पहले बातें पता लग जाती है। और इमरान खान इस चीज़ के ऊपर बहुत हद तक यकीन भी करते थे, और उसकी मैंने आपको भी मिसालें दे दी हैं किस तरीके से जो है ये मामला चले हैं। बुशरा बीबी के इद्दत के केस के बाद उनके साथ बहुत ज़्यादा सिंपथाइज़ किया गया है कि उनको बेवजह इस सारी चीज़ में फंसा दिया गया है, वो बेवजह इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं, उनके साथ इस तमाम मामला जो है वो बेजा हो रहे हैं, वो डिज़र्व नहीं करती हैं, एंड आई एग्री विद दैट। जहाँ तक इद्दत केस की बात है तो एक कम्प्लीटली बोगस केस था, उससे ज़्यादा रिडिक्युलस केस मेरा नहीं ख्याल कि आपने पाकिस्तान में जो है इसकी तारीख में देखा होगा। बट ये जो इस वक्त फैज़ हमीद के मामले में और फैज़ हमीद के साथ कनेक्शन में बुशरा बीबी का जिक्र हो रहा है कि वो किस तरीके से एक एजेंट के तौर पर या एक स्पाई के तौर पर जो है वो मामलात को लेकर चल रही थी, आई थिंक दिस इज़ कम्प्लीटली पॉलिटिकल। ये एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग का मामला है, एक पॉलिटिकल केस है, और उसको डिस्कस करना मेरा ख्याल इंतहाई ज़रूरी है कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स दैट आई हैव मेंशन्ड बिफोर। जो फरा गोगी है, जो कि तोशा खाना है, बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स हैं, चाहे वो जुल्फ़ी बुखारी के साथ हों, चाहे वो लतीफ़ खोसा के साथ हों, या फिर तोशा खाना की जो प्राइजेज़ हैं उनको डिस्कस करने के बारे में अपने लॉयर के ऊपर गुस्सा कर रही हैं एक ऑडियो कॉल में कि जी आपने क्यों तोशा खाना की जो अमाउंट है उसको कहीं पर डिस्कस किया, वो घर आके बात होनी थी, तो तोशा खाना का गिफ्ट घर के अंदर कर क्या रहा था, सारी चीज़ बुशरा बीबी की ऑडियो लीक के अंदर मौजूद है। इमरान खान ऑन दी अदर हैंड, उनकी ऐसी कोई ऑडियो लीक एग्जिस्ट नहीं करती जिसके अंदर वो साइफ़र का या तोशा खाना का जिक्र कर रहे हों, या अपने किसी लॉयर के साथ बहस कर रहे हों, या किसी भी तरीके से वो किसी शेडी तरह की उनकी कोई कॉन्वर्जेसन है, वो आज तक इमरान खान की रिलीज़ नहीं हुई। और इमरान खान का कोई फरा गोगी की तरह का कोई जो है पार्टनर भी अभी तक सीन में नहीं आया जिसके ऊपर इतनी बड़ी एलिगेशंस लगे, और करंटली फरा गोगी इज़ नो वेयर टू बी सीन, पता ही नहीं है वो बंदा किधर गया। सही हो गया। तो इस चीज़ को मेरा ख्याल है कि जहाँ पर पॉलिटिकल स्टैंडिंग आ जाती है तो उस केस की जो आपने इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, उसको बैक करनी चाहिए। अगर ये चैट एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो रऊफ़ हसन की व्हाट्सएप की जो है वो चैट है जिसमें वो इंडियन एंकर के साथ बातचीत कर रहे हैं, गलत एजेंडा है उनका, गलत जो है वो अनारकी मुल्क में फैलाने के लिए एंटी पाकिस्तान एजेंडा जो है वो उसमें प्रमोट कर रहे हैं इंडियन एंकर के साथ मिलके, तो पाकिस्तान की आवाम का राइट है कि वो चीज़ें आवाम से शेयर करें ताकि आवाम की आंखें खुलें और वो बेवजह सपोर्ट ना करें, और फिर आप लोगों को भी ट्विटर के ऊपर बैन लगा के और ये VPN और इंटरनेट स्लो ना करने पड़े। और यही चीज़ अब ये आईफोन जो चकवाल से आपको फैज़ हमीद के अरेस्ट के बाद मिला है, जिसमें बुशरा बीबी और फैज़ हमीद की सारी जो है वो ड्रामेबाजी आपने पकड़ी है, जिसमें वो इमरान खान को ट्रैप और इमरान खान को फूल बनाने के मामला चला रहे हैं, उसको भी पब्लिक के सामने रखें। ये चीज़ें जब तक आप पब्लिक के सामने प्रॉपर्ली एज इट इज़ नहीं रखेंगे, ये कोई बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये वो एक्सपोज करने के मामला हैं जिसकी पब्लिक को सख्त ज़रूरत है। आप ये मामला करेंगे, आप लोगों को कोई ये बैन और ये फायर वॉल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आवाम खुद ही आपके साथ खड़ी हो जाएगी, आवाम खुद सपोर्ट करेगी इन सारी चीज़ों को।
یا شاید آپ اس لیے ان چیزوں کو پبلک نہیں کرتے کیونکہ عمران خان جو ہے اس سے جو ہے وہ اس کا امیج اور سافٹ ہو جائے گا، لوگ اور زیادہ اس کی طرف جو ہے وہ مائل ہونا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ ابھی تک کی جو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں ایک چیز کلیئر ہے، چاہے وہ فیض حمید کا اریسٹ ہو یا بشرا بی بی کی جو اسپرچول یہ جو ڈسگائز ہے اس کا معاملہ ہو، تو اس میں عمران خان کی جو اسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ فیض حمید نے عمران خان کی رجیم چینج کے وقت جو پی ٹی آئی کا سینٹیمنٹ تھا، جو انتہائی وہ ہرٹ فیل کر رہے تھے، بٹریڈ فیل کر رہے تھے پاکستان ایز اے اسٹیٹ کی طرف سے، جب عمران خان کو پرائم منسٹر سے ہٹایا گیا تھا، تب فیض حمید نے اس ساری چیز کا فائدہ اٹھایا اور اس نے ورگلا کے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے اس طرف لے کر آیا کہ جی آپ نے ان جگہوں کے اوپر اٹیک کرنا ہے، کیونکہ فیض حمید کو پتا تھا اس سے جو ہے نا مسئلہ کریٹ ہوگا، اس سے حکومت کے لیے مسئلے کریٹ ہوں گے، اس سے کرنٹ ملٹری کی لیڈرشپ کے لیے مسئلے کریٹ ہوں گے. ایک چیز یہ ہونے کی وجہ سے عمران خان کلیئر ہو جاتے ہیں، عمران خان سچے ثابت ہو جاتے ہیں کہ جی میں نے تو 9 مئی نہیں کروایا تھا. وہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ پہلے دن سے کہہ رہا ہے میں نے 9 مئی نہیں کروایا، میں نے کسی ایک بندے کو جو ہے وہ نہیں کہا کہ آپ اس جگہ پہ جا کے جو ہے نا آگ لگا دیں. تو عمران خان سچا ہے جی، اس نے صحیح کہا تھا. دوسری طرف بشرا بی بی کو آئی فون چکوال میں جو ریکور ہوا ہے جو فیض حمید کا تھا، اس میں کانورزیشن سے یہ چیز کلیئر ہوئی ہے کہ بشرا بی بی کو بیفور ہینڈ فیض حمید باتیں بتا دیتے تھے اور عمران خان کو وہ یہ بات اس طریقے سے بتاتی تھیں کہ جی مجھے الہام ہوا ہے، اور عمران خان جو ہے اور زیادہ ٹرسٹ اور رسپیکٹ کرنا شروع ہو جاتے تھے اپنی وائف کی. تو اس ساری چیز سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ عمران خان جو ہے وہ ٹریپ ہو رہے تھے ایسی اپنی وائف کی طرف سے جس کو وہ ٹرسٹ کرتے تھے اور بہت رسپیکٹ کرتے تھے. عمران خان فول بنائے جا رہے تھے. وہی بات جی فیض حمید کی طرف سے، اور اس میں انہوں نے بشرا بی بی کو ایز اے پون استعمال کیا ہے. عمران خان کے لیے یہ دونوں نیوز اچھی ہیں. عمران خان کے لیے دونوں نیوز ان کو ایک انوسینٹ بندہ ثابت کرتی ہیں کہ آپ گھر کے بندے کے اوپر موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اگر عمران خان کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جہانگیر ترین کے اوپر بہت بھروسہ کر رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی ایک پولیٹیکل آپ کی جو ہے وہ الائنس تھی اس کے ساتھ، تو آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کیوں کر رہے تھے؟ جب عمران خان باجوہ کے اوپر بھروسہ کرتے تھے تو لوگ ان کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ بھائی باجوہ کے اوپر آپ کو کیا پڑی تھی آپ اتنا یقین کریں. صحیح ہے، آپ کو سیم پیج کے اوپر باجوہ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ آپ کے مسٹیک ہے اینڈ اٹس ٹرو کہ وہ مسٹیک ہے، لیکن آپ کس طرح ایک بندے کو کہیں گے کہ آپ نے فیملی ممبر کے اوپر، اپنے اسپاؤس کے اوپر، اپنے پارٹنر کے اوپر ٹرسٹ کیوں کیا؟ Obviously that is the first person that you will trust. اور عمران خان نے بشرا بی بی کو وہ ٹرسٹ اور وہ رسپیکٹ دی ہے، بٹ وہ اپیرنٹلی ابھی تک نیوز کے اکارڈنگ، رپورٹس کے تو اکارڈنگ جو فیض حمید کے اریسٹ کے بعد ڈیٹا ریکور ہوا ہے اس کے اکارڈنگ بشرا بی بی عمران خان کے ٹرسٹ کو جو ہے وہ ابیوز کر رہی تھیں، اس کا مس یوز کر رہی تھیں. ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.